कहानी शुरू होती है सूरी नाम के एक बहुत बड़े भूखड़ आदमी से। सूरी इतना खाऊ था कि जब भी गांव में दावत होती वह अकेले ही सारा खाना खा जाता था। इसी वजह से गांव वाले उस पर बहुत गुस्सा होते थे, लेकिन सूरी को किसी बात की परवाह नहीं होती थी। इसी बीच एक दिन गांव में कुश्ती की प्रतियोगिता होती है। गांव के सभी लोग उसमें भाग लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब हार जाते हैं। आखिर में केवल जमींदार का बेटा और सूरी ही बचते हैं। सूरी जमींदार के बेटे को हरा देता है और प्रतियोगिता जीत जाता है। हारने की वजह से जमींदार का बेटा सूरी से बहुत नाराज हो जाता है। प्रतियोगिता जीतकर सूरी घर आता है और दादी से खाना मांगता है। दादी मटके से भरे हुए चावल लाकर सूरी को दे देती है। तभी गाँव का एक आदमी मजाक उड़ाते हुए कहता है, अभी अभी तो तू 7 लोगों का खाना अकेले खा आया है और कितना खाएगा रे भुक्खड़। ये सुनकर सूरी की दादी बहुत गुस्सा हो जाती हैं और उस आदमी को भगा देती हैं। फिर दादी सूरी को प्यार से खाना खाने के लिए कहती हैं। अगले दिन जब दादी सूरी के लिए चावल पका रही होती हैं, तभी अचानक उनकी छाती में दर्द होता है। वे थोड़ा पानी पीकर बैठ जाती हैं। उसी समय पड़ोसन उनके लिए चिकन करी लेकर आती है, लेकिन तभी अचानक दादी का देहांत हो जाता है। यह देखकर सूरी रोते हुए उनकी अंतिम क्रिया करता है। क्रियाक्रम के बाद जब सूरी घर लौटता है तो उसे तेज भूख लगती है। वह मटकों में खाना ढूंढता है, लेकिन कहीं भी खाना नहीं मिलता। मजबूर होकर वह पड़ोसियों से खाने की भीख मांगता है, पर कोई भी उसे खाना नहीं देता। दुखी होकर सूरी रोते हुए दादी की समाधि के पास जाता है और वहाँ बैठकर रोने लगता है। तभी उसकी नजर एक कुत्ते पर पड़ती है, जो किसी की समाधि पर चढ़ाया गया खाना खा रहा होता है। सूरी उस कुत्ते को भगा देता है और खुद वह खाना खा लेता है। धीरे धीरे यही उसकी आदत बन जाती है और रोज वह समाधियों पर चढ़ाया गया खाना खाकर जीने लगता है। इसी बीच एक दिन जमींदार की मौत हो जाती है। उसका बेटा पिता का क्रियाकर्म करके खाना बांटता है और जैसे ही वहाँ से जाता है, सूरी आकर सारा खाना खाने लगता है। यह देखकर जमींदार का बेटा गुस्से में आकर सूरी पर पत्थर फेंक देता है। पत्थर लगने से वहीं पर सूरी की मौत हो जाती है। फिर जमींदार का बेटा उसकी भी कब्र खोदकर उसे दफना देता है। 200 साल बाद राकेश नाम का एक लड़का सूरी की समाधि पर बैठकर एक किताब पकड़ रहा होता है। तभी अचानक सूरी की आत्मा कब्र से निकलकर एक नींबू में समा जाती है। राकेश उस नींबू को अपने दोस्तों के घर पर रख देता है। जैसे ही रात के 11 बजते हैं, सूरी की आत्मा घुंघरू पहनकर आती है और 5 दोस्तों के घर का सारा खाना खा जाती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।